हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट करेंगे। जैसा कि पहले एक वीडियो है उससे आपको क्रिमिनल फोर्स का एक बेसिक समझ में आ गया होगा। उसमें फोर्स प्लस क्रिमिनल फोर्स मैंने समझा दिया था। अब आते हैं, यदि आपने फोर्स को समझ लिया तो क्रिमिनल फोर्स समझ आ जाता है। तो अब बात आती है कि फोर्स, यदि हम फोर्स यूज करते हैं तो वो क्रिमिनल फोर्स कब बन जाता है? यदि फोर्स को जिस पर यूज किया गया है उसकी कंसेंट के बिना अगर यूज होता है तो क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। फिर वो फोर्स इंटेंशनली जिस व्यक्ति पर यूज किया गया है उस व्यक्ति को अनोय करने के लिए, इंजरी करने के लिए या फियर क्रिएट करने के लिए यूज किया गया हो तो फिर वो क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। यानी कि नंबर 1 फोर्स यूज किया गया हो, नंबर 2 इंटेंशन किसकी हो, इंजरी, फियर या अनोयंस की हो, और जिस पर यूज किया गया है उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना किया गया हो तो वो क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल, यदि कोई भी लेडी है, उसने घूंघट निकाल रखा है और कोई भी थर्ड पर्सन उसके घूंघट को उठाने की कोशिश करता है तो उसकी कंसेंट के बिना करता है और उसे अनोयंस होगी क्योंकि उसके पर्दे को उठा रहा है और उसकी कंसेंट के बिना कर रहा है, तो उसके बाद वो क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। जैसे एक साधु पालकी में जाने लग रहा है और कोई लोग आता है और उसकी पालकी को रोकने के लिए जबरदस्ती करते हैं, जो पालकी ले जा रहे होते हैं, तो उस साधु को नुकसान होता है। तो ये क्या हो गया? क्रिमिनल फोर्स यूज हो गया। जैसे आप नहा रहे हो, कोई आया, उसने आप पर गर्म पानी डाल दिया तो आपको इंजरी हुई, आपकी कंसेंट के बिना हुआ और उसने डाला था, फोर्स यूज किया तो क्रिमिनल फोर्स हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हम असोल्ट पे। 351 आईपीसी कहती है असोल्ट क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कोई जेस्टर यूज करता है या प्रिपरेशन करता है मारने की, ऐसा जेस्टर यूज करता है जैसे मैंने मुक्का मारने की, तो वो जेस्टर या प्रिपरेशन करता है और वो इंटेंशन से करता है। किस इंटेंशन से करता है? कि जिस आदमी पर यूज होने वाला है ना, उस आदमी के माइंड में एक डर हो जाए कि ये अभी तेरे को मारने वाला है। जब ऐसा जेस्टर या उस कोई भी प्रिपरेशन से ऐसा लगे कि अगले आदमी को मारने वाला है और उस आदमी के माइंड में ये डर पैदा हो जाता है तो वो असॉल्ट कहते हैं। असॉल्ट में टच नहीं होता है, क्रिमिनल फोर्स में टच होता है। वो टच डायरेक्ट बॉडी को भी हो सकता है, किसी सबस्टेंस से भी हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल फोर्स में टच की जरूरत नहीं होती है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट। क्रिमिनल फोर्स होता है उसमें विदाउट कंसेंट होता है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं कर रखा कि कंसेंट, विदाउट कंसेंट। और ये इंटेंशनली, यानी क्रिमिनल फोर्स में इंटेंशनली जिस व्यक्ति पर किया जाता है उस व्यक्ति को इंजरी करने के लिए या फिर उसको फियर क्रिएट करने के लिए या फिर उसको अननोइंस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। और इसमें उसके माइंड में फियर क्रिएट किया जाता है। असोल्ट से माइंड में फियर क्रिएट किया जाता है कि अभी तेरे को लगने वाली है, ये मारने वाला है। क्रिमिनल फोर्स में फोर्स करते हैं तो टच, बॉडी को टच होता है, लेकिन असोल्ट में टच जरूरी नहीं होता है। तो गाइस, आज का अपना टॉपिक हो गया है क्रिमिनल फोर्स एंड असोल्ट। कॉमन भाषा में अगर मैं बात करूं तो यदि बल का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की कंसेंट के बिना उस व्यक्ति को किसी चीज से मारा जाता है और उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है या डराया जाता है तो हम क्रिमिनल फोर्स कहेंगे। और यदि किसी व्यक्ति को यह खतरा पैदा किया जाता है कि यह आदमी तेरे को मारने वाला है तो हम असोल्ट कहते हैं।
आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आए हैं, अब तक नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो। बेस्ट ऑफ द लक फॉर द डे, फॉर योर एग्ज़ाम ऑल्सो। जय हिंद, जय भारत।